आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए 1 केजी चिकन कढ़ाई की रेसिपी। मैं ये बनाऊँगी पैकेट वाले मसाले के साथ, मगर पैकेट वाले मसाले के अलावा भी मैं इसमें कौन से मसाले और ऐड करती हूँ जिससे मेरी चिकन कढ़ाई बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। तो अगर आप भी ये राज जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, जब भी आप भी बना पाएंगे मुझसे भी ज़्यादा मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई की रेसिपी। ये चिकन कढ़ाई ऑर्डर की है, तो ये मैं ऑर्डर के लिए बना रही हूँ। ये चिकन कढ़ाई जब उन लोगों ने टेस्ट की तो उन लोगों को इसका जायका बहुत अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि इसका जायका ना डिफरेंट सा है और बहुत ही मज़ेदार सा है, रेस्टोरेंट से भी हटकर इसका जायका है। तो मैंने किस तरह इसको बनाया है, तो चले वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले इतना ज़रूर कहूँगी कि आप इस रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी ये चिकन कढ़ाई की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये मैंने 1.5 प्याली ऑयल ले लिया है और चिकन को बहुत अच्छे से धो के छलनी में रख दिया था ताकि इसका सारा पानी ड्राई हो जाए। अगर इसके अंदर पानी रहेगा तो जैसे ही हम ऑयल के अंदर डालेंगे तो हमारे ऊपर तेल के छींटे आ जाएंगे। तो ये बिगनर बच्चे जो अभी अभी बनाना कुकिंग करना स्टार्ट हुए हैं तो उनके लिए है कि चिकन के अंदर ना बिल्कुल भी पानी लगा नहीं होना चाहिए। तो देखिए चिकन को मैंने ऑयल के अंदर डाल दिया है, ऑयल गरम है और इसके अंदर डाल के मैं चिकन को बहुत अच्छे से फ्राई करूँगी। चिकन को फ्राई करने से एक तो इसके ऊपर थोड़ा सा गोल्डन सा कलर आ जाता है, दूसरा जो इसके अंदर एक ख़ास किस्म की स्मेल होती है चिकन की वो भी इससे चले जाती है। तो मैं देखें चिकन को बहुत अच्छे से फ्राई कर लूँगी। जो फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल लिया है वो तकरीबन 1 पाव के जितना है। तकरीबन मैंने प्याली से जब नापा था तो 1 और आधी प्याली के करीब ऑयल था, यानी कि 1.5 प्याली ऑयल लेके इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। ऑयल आपको अभी ज़्यादा लग रहा है, तो जब ये चिकन बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो ऑयल को मैं इसके अंदर से निकाल लूँगी। तो देखिए माशाल्लाह से चिकन के ऊपर बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब मैं इस तेल को निकाल लूँगी क्योंकि तेल ज़्यादा है, तो बस फ्राई करने के लिए मैंने तेल इसके अंदर ज़्यादा रखा था। तो देखिए अब मैं बस जितना मेरे को ज़रूरत होगी उतना ही ऑयल इसके अंदर छोड़ूंगी, बाकी ऑयल को मैं इसमें से निकाल लूँगी। तो देखिए ऑयल को मैंने निकाल लिया है और चिकन का आप लुक देखें कितना अच्छा सा लाइट सा इसके अंदर गोल्डन कलर आ चुका है। अब इसके अंदर मैं मसाले ऐड करूँगी। अच्छा ऑयल मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था तो थोड़ा सा मैंने और रिमूव कर लिया है। और ये देखिए मेरे को ये रात को ऑर्डर देना था और ना मैंने ना दिन के अंदर ही ना ये सारी तैयारी कर ली थी मसाले की। तो मैंने इसके अंदर 6 से 7 हरी मिर्चें ली थी और ज़्यादा तीखी वाली नहीं थी, और लहसुन अदरक इसको पेस्ट बना के यानी कि चॉप कर लिया था, ज़्यादा बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाया था। और चॉप करके इसके अंदर मैंने थोड़ी सी हल्दी और तकरीबन 2 खाने के चम्मच ऑयल डाल के रख दिया था ताकि इसका कलर बिल्कुल ना ख़राब हो। तो इसके अंदर हल्दी डली हुई है और 2 खाने के चम्मच ऑयल भी डला हुआ था। अब इसको अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लूँगी। और याद रखिए आप जब भी चिकन कढ़ाई वगैरह कोई भी सालन बनाएं तो कोशिश किया करें कि फ़्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट या जो भी जिस तरह भी आपको यूज़ करना है फ्रेश यूज़ करें, तो उससे यकीन करें हमारे खाने का मज़ा ना दुबाला हो जाता है। अच्छा इसके बाद मैंने टमाटर की 1.5 पाव टमाटर की प्यूरी बना के रख ली थी, वो मैं आपको दिखा नहीं सकी, मैं समझी थी शूट हो रहा है तो वो शूट नहीं हुआ था। और टमाटर को बहुत अच्छे से ना मैंने मैश कर लिया था, उसकी छिलका रिमूव करके प्यूरी बना के मैंने दिन में ही रख दी थी। तो ये मैंने तकरीबन 1.5 पाव टमाटर इसके अंदर ऐड किए हैं और बहुत अच्छे से इसको टमाटरों के साथ भी भुनाई कर लूँगी। 4 से 5 अदद मैंने मोटी वाली मिर्चें इसके अंदर डाल दी हैं। तो ये देखिए ये बहुत अच्छे से भुनाई कर लूँगी मैं, अदरक लहसुन हरी मिर्चें और इसके अंदर टमाटर भी डाल चुकी हूँ मैं, और इसको बहुत अच्छे से भुनाई करेंगे हम मसालों की।
अच्छा, मैंने टमाटर की प्यूरी इसलिए ही दिन में रेडी कर ली थी क्योंकि रात को ना लाइट बहुत जाती है हमारे उधर, तो प्यूरी इसलिए मैंने तैयार कर ली थी। आप चाहें तो इस वक्त भी टमाटर कट करके इसके अंदर ऐड कर सकती हैं। और इसके अंदर मैंने 1 खाने का चम्मच भर के दरदरा सा साबुत धनिया कूट लिया था और आधा चाय का चम्मच इसके अंदर मैंने सफ़ेद ज़ीरा भी कूट लिया था। ये मैंने भून लिया था और इसको फिर दरदरा सा कूट के इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है। और 1 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर डाल दूँगी कुटी हुई लाल मिर्च। 1 खाने का चम्मच इसके अंदर मैं डाल दूँगी नमक। मिर्चें नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो देखें, पैकेट के अलावा भी मैंने ये मसाले ऐड किए हैं। ये वो सीक्रेट है जो कोई नहीं बताएगा आपको। अब इसके अंदर मैं पैकेट का मसाला डाल दूँगी चिकन कढ़ाई का। तो ये मैं पूरा शाशी इसके अंदर डाल दूँगी और इसको डालने के बाद मैं बहुत अच्छे से इसकी भुनाई कर लूँगी। तो मसाले डालने के बाद मैं इसको तकरीबन 1.5 से 2 मिनट और भुनाई करूँगी ताकि मसाले बहुत अच्छे से भुन जाएं। और ड्राई मसाले तो बहुत जल्दी भुन जाते हैं। अब बारी आ जाती है दही की। तो दही 1 पाव लिया है मैंने, ये सारा मैं इसमें डाल दूँगी। दही खट्टा नहीं होना चाहिए, तो दही डालने के बाद भी मैं इसके अच्छे से भुनाई कर लूँगी। और जब दही का पानी ड्राई होने लग जाएगा तो इसको मैं तकरीबन दम वाली आंच पे इसको मज़ीद पकाऊंगी ताकि ये चिकन तो वैसे गल गया है मगर मज़ीद मसाला बहुत अच्छे से भुन जाए। तो चलें, चिकन को पकते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं। तो देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी ग्रेवी बनी है चिकन कढ़ाई की। और अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी आधा चम्मच घर का पिसा हुआ गरम मसाला और इसके साथ ही मैं डाल दूंगी धनिया और थोड़ी सी अदरक। ये देखिए, अब मैं इसके अंदर गरम मसाला डालूंगी, अदरक और धनिया डाल के और अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो ये हमारी चिकन कढ़ाई बिल्कुल बन चुकी है। इसके बाद मैं इसको जो दूध वाली थैली है इसको डबल करके पैक करूंगी। इसके बाद ना मैं वो डिस्पोजल जो कंटेनर होते हैं उसको नहीं दिखा सकी, तो उसके अंदर डाल के फिर इसको मैं पार्सल पहुंचा दूंगी, डिलीवर कर दूंगी। तो देखें, लुक देखें माशाल्लाह कढ़ाई का ज़बरदस्त सा लुक आया और बहुत मज़ेदार सी बनी है ये चिकन कढ़ाई। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।